घूमती हुई धरा पर जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तो रोशनी के माध्यम से जो चौतरफा एक चमत्कार होता है उससे लोग उजियारा कहते हैं। और उस उजियारे के साथ अपनी नई दिशा के साथ अपने काम पर लग जाते हैं। यही एक बात उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बाद में 2024 के चुनाव की राजनीति का समीकरण या ग्राफ यहीं से तैयार हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में, नए सवाल के साथ। पहला एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन होगा जो वर्तमान प्रधानमंत्री को टक्कर देगा। अगर हम कतारों की बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग चेहरों के माध्यम से, अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि के माध्यम से, अलग अलग राजनीतिक समीकरण के माध्यम से और राजनीतिक पंडितों के माध्यम से अगर हम बात करें तो तमाम चेहरे ऐसे हैं जो शायद अपना दमखम 2024 के चुनाव में या यूं कहें कि प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से होकर जाने वाली राजनीति जो दिल्ली में बैठती है और दिल्ली से बैठने के बाद में पूरे भारत में शायद राज करती है, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। समझने की शुरुआत करिए सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश में बात करें तो कई सारी सीटों के माध्यम से, यानी कि 80 सीटें जो बताई गई तो 2024 में दिखाई देंगी, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में अलग, केरल में अलग, तमिलनाडु में अलग, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग सीटें हैं। अगर राजनीतिक बड़ी पार्टियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी जो वर्तमान में बीजेपी के बाद दिखाई देती है वो है सपा पार्टी। ये बात भी सही है कि एक दौर था जब मायावती अपने आप को देश की दौड़ती हुई राजनीति में कतार में साथ साथ चल रही थी, लेकिन वर्तमान समय में जो एक दौर दिखाई दे रहा है वो मायावती का बुझता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे उससे पहले जो हमारी बातें राम आश्रय से हुई, जो राम आश्रय के माध्यम से बातें निकल करके आई, वो ये निकल के आई कि राहुल गांधी भी देश में एक जन यात्रा कर रहे हैं और उस जन यात्रा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो 2024 को चुनाव को लेकर है। 2024 में वो अपने आप को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए एक सपना बुन रहे हैं। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में आकर, तो एक सपा के सांसद हैं टी हसन और एक वरिष्ठ नेता है जिनका नाम है रविदास मल्होत्रा। रविदास मल्होत्रा ने तो ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सपा पार्टी का कार्यकाल है, जो स्थिति है, उसमें अगर देश के प्रधानमंत्री की रेस में अखिलेश यादव आते हैं तो वाकई में देश की दिशा दशा जरूर बदलेगी। अब हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा समीकरण है। एक तरफ उनका परिवारवाद दिखता है, जो मोदी की तरफ से विज्ञापन छपते हैं भारत में या न्यूज़पेपरों में या न्यूज़ चैनलों में, तो सबसे ज्यादा आरोप गढ़े जाते हैं सपा पार्टी पर, वो भी परिवारवाद को लेकर। हालांकि मायावती को इस दायरे से दूर रखा गया कुछ, और शायद कांग्रेस को भी, लेकिन सबसे ज्यादा अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव अगर देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे तो कैसी होगी राजनीति। राजनीति में बात करें तो पश्चिम बंगाल से होकर ममता बनर्जी आ रही हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी आ रहे हैं और भी कई दिग्गज नेता हैं जो कतार में लगे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री में। हालांकि जब सपा पार्टी की बात करते हैं तो मुलायम सिंह यादव भी एक वक्त में देखा जा रहा था कि वो रक्षा मंत्री के बाद शायद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उनका दौर और वर्तमान की जो स्थिति है वो बुझती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उभरता हुआ चेहरा एक सपा पार्टी ने जो तैयार किया, 9वां सम्मेलन उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर के अंबेडकर पार्क में जो चल रहा है, उसमें उस दौरे में जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें तीसरी बार प्रदेश में
प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बने हैं। नरेश उत्तम कानपुर से आते हैं, पिछले 2 बार वो प्रदेश अध्यक्ष बन चुके, तीसरी बार उनको फिर से यही कमान दे दी गई और उस कमान के साथ में जो राजनीतिक पुराने नेता हैं सपा पार्टी के, उन नेताओं की बैठक में ये निकल कर आया कि आखिरकार देश का प्रधानमंत्री अगर अखिलेश यादव बनते हैं तो वाकई में शायद देश कहीं और जाएगा। लेकिन इसी का विरोधी पार्ट एक है शिवपाल यादव। शिवपाल यादव यानी कि अखिलेश के चाचा, और अखिलेश के चाचा ने ऐसा एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि सन 2014 में, सन 2017 में, सन 2019 में और अब 2022 में सपा पार्टी अवसान की ओर जा रही है, यानी कि घटती हुई दिख रही है, यानी कि एक तरफ दिख रही है। ये ऐसा मानना है शिवपाल यादव का। शिवपाल यादव की अपनी एक राजनीतिक है, अपनी एक पार्टी है, लेकिन शायद वो छवि नहीं बना पा रहे उत्तर प्रदेश में जो उनके भाई मुलायम सिंह यादव ने बना रखी, अखिलेश यादव ने वर्तमान में बना रखी, और या यूं कहें कि राम गोपाल यादव ने बना रखी। लेकिन अब एक दौर था पहले जब अखिलेश यादव अपने चाचा से पूछ कर काम करते थे, लेकिन वो दौर अब बिल्कुल समाप्त हो गया है जब से राजनीतिक दिशाएं दोनों यानी कि चाचा और भतीजे में अलग हो गई हैं। हालांकि 2024 में कौन देश का प्रधानमंत्री होगा उसको लेकर हम आपको कई वीडियोस दिखाने की कोशिश करेंगे, ज़मीनी हकीकत भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आपको कैसा लगा, इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हाँ, पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपनी बात को कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप राजनीतिक नए मुद्दे के साथ में आप अन्य मुद्दों के साथ में भी हमसे जुड़े रहेंगे। नमस्कार।